मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए आदिकाल से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी, और हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रज माधुरी सार किसका इतिहास ग्रंथ है? ये है वियोगी हरि का। सिद्धों का प्रधान केंद्र कहाँ था? तो सिद्धों का प्रधान केंद्र जो था श्री पर्वत था। अगला प्रश्न है, नाथ मत के सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची किस ग्रंथ में है? तो ये है वर्ण रत्नाकर। अगला क्वेश्चन है, कौल मार्ग क्या है? तो कौल मार्ग जो है नाथ पंथ की मान्यता है। कौल मार्ग जो है नाथ पंथ की क्या है? मान्यता है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती निलय किसे कहा गया है? तो ये पुष्पदंत को सरस्वती निलय कहा गया है। आचार्य हेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है? तो चंद्रदेव है। कुमार प्रतिबोध किसकी रचना है? तो कुमार प्रतिबोध जो है सोमप्रभ सूरी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, चरचरी किसे कहा जाता है? तो चरचरी किसे कहा जाता है? तो यह है आदिकाल में गायकों की एक टोली होती थी जिसका नाम था चरचरी। गंगा भक्ति तरंगड़ी किसका ग्रंथ है? तो यह है गणपति ठाकुर जी का। कवि रंजन किसे कहा गया है? तो कवि रंजन जिसको कहा जाता है वो है विद्यापति जी। हिंदी तथा अपभ्रंश के युद्ध प्रधान रास काव्य कौन कौन से हैं? तो क्रमशः हम्मीर रासो और बाहुबली रासो है। अगला है पेंडथरास में कितने छंद हैं? तो पेंडथरास में जो है 65 छंद हैं। पेंडथरास में कितने छंद हैं? तो 65 छंद हैं। स्त्री रसायन में किसके विरह का वर्णन किया गया है? जो स्त्री रसायन है उसमें राजमती के विरह का वर्णन किया गया है। अपभ्रंश का व्यास किसे कहा गया है? तो पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? अर्थात नारी जो स्त्री है उसकी निंदा कौन ऐसा संप्रदाय है जिसमें की गई है? तो वो संप्रदाय कौन सा है? नाथ संप्रदाय। याद रहे, नाथ संप्रदाय में नारी स्त्री की निंदा की गई है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की है? तो अमीर खुसरो द्वारा आदिकाल में ही मनोरंजन साहित्य की रचना की गई थी। आदिकाल का कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है? तो राउल वेल जो है शिलाओं पर लिखा हुआ ग्रंथ है। चार्ल्स इलियट ने कौन से ग्रंथ का प्रकाशन करवाया? तो आल्हा खंड का प्रकाशन चार्ल्स इलियट ने कराया था। आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? तो सुमन राजे जो है आदिकाल को आधार काल कही हैं। आगे है, राउल वेल किस म्यूजियम में सुरक्षित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई जो म्यूजियम है उसमें राउल वेल जो ग्रंथ है ये सुरक्षित रखा गया है। हिंदी में नख सिख वर्णन किस ग्रंथ से माना जाता है? तो राउल वेल जो है सिख नख वर्णन इसी ग्रंथ से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उक्त व्यक्ति प्रकरण कितने भागों में विभक्त है? तो ये 5 भागों में विभक्त है। कौन सा? उक्त व्यक्ति प्रकरण। उक्त व्यक्ति प्रकरण की रचना का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था ना वो था राजकुमारों को स्थानीय भाषा में सिखाना। अगला है, तेजिकरा ए सुवरा ए हिंदी किसका इतिहास ग्रंथ है? तो ये लिखे हैं मौलवी करीमुद्दीन। भाषा काव्य संग्रह किसका इतिहास ग्रंथ है? तो ये है महेश चंद्र शुक्ल का। ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका इतिहास ग्रंथ है? तो एडविन ग्रिप्स का है। मुक्तिबोध के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? तो मुक्तिबोध का जो इतिहास ग्रंथ था वो था नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट किसने कहा है? तो हिंदी का जो आरंभिक रूप है उसको अवहट्ट नाम दिए हैं डॉक्टर भोला शंकर व्यास। अगला क्वेश्चन है, राठौड़ा रिख्यात किसका ग्रंथ है? तो ये है सिद्धाच्य दयाल दास का। सिद्धाच्य
दयाल दास का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रासो ग्रंथ अपने मूल से लोक प्रचलित होने के कारण दूर हो गया? तो ये है परमाल रासो, जिसको आल्हाखंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रास शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो श्रीमद् भागवत में जो है रास शब्द का प्राचीनतम क्या मिलता है? प्रयोग मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य का पता किसने लगाया था? तो महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य का पता लगाया गया था। हिंदी काव्यधारा में कितने सिद्धों की रचना प्रकाशित हुई है? तो ये 18 जो है काव्यधारा है जो रचना इनकी प्रकाशित की गई है। भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है, ईसाई मत का कोई प्रभाव नहीं। किसका कथन है ये? किसने कहा है कि भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है, ईसाई मत का कोई प्रभाव नहीं है? तो ये कहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाथ पंथ का जन्म किनके मेल से हुआ है? तो ये हुआ है ब्रज यानी सिद्ध और शैव साधक के मिलने से जो है नाथ पंथ का जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानना चाहिए, किसका कथन है? तो राहुल सांकृत्यायन द्वारा कहा गया है कि जो नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानना चाहिए। अगला प्रश्न है, गोरखनाथी कितनी शाखाओं में विभक्त है? तो गोरखनाथी जो है 12 शाखाओं में विभक्त है। अगला प्रश्न, नाथ मत के सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची किस ग्रंथ में है? तो ये वर्ण रत्नाकर में है। नेपाल में बुद्ध का अवतार किसे माना जाता है? तो जो मत्स्येंद्र नाथ हैं इनको जो है बुद्ध का अवतार माना जाता है। कहाँ पे? नेपाल में। अगला क्वेश्चन है, कापालिक मत के प्रवर्तक कौन है? कापालिक मत के प्रवर्तक कौन है? तो ये जालंधर नाथ हैं। हठ योग में है, हठ योग में ह और ठ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ह का मतलब सूर्य होता है और ठ का मतलब क्या होता है? चंद्र होता है। ह का मतलब सूर्य, ठ का मतलब चंद्र। किसमें? हठ योग में। अगला क्वेश्चन है, छदस चूड़ामणि किसे कहा जाता है? तो जो छदस चूड़ामणि है वो कहा जाता है स्वयंभू को। किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ को स्वयंभू पूरा नहीं कर सके? मतलब कौन सा ग्रंथ ऐसा था जो जिसको स्वयंभू द्वारा पूरा नहीं किया जा सका? तो पौमचरु था। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुवन स्वयंभू ने अपने पिता के किस ग्रंथ को पूरा किया? तो ये पौमचरु ही था, क्योंकि ये अधूरा छोड़ गए थे। जैनी रामायण किसे कहा जाता है? तो पौमचरु को जो है जैनी रामायण कहा जाता है। बृहदनय चक्र किस ग्रंथ को कहते हैं? बृहदनय चक्र किस ग्रंथ को कहते हैं? तो ये द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। रघुनय चक्र किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो नयन चक्र है, नय चक्र है। याद रखिएगा, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? तो पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है। पद शैली का प्रवर्तक किसे माना गया है? तो पद शैली का जो प्रवर्तक माने गए हैं वो विद्यापति जी ही हैं। कीर्तिलता पुस्तक में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो जो कीर्तिलता पुस्तक है इसमें अपभ्रंश की पदढ़िया बंध शैली का प्रयोग किया गया है। तो ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट जो आदिकाल से संबंधित क्वेश्चन जिससे पुटअप होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम में, हिंदी के जो सब्जेक्ट हैं। तो हमें उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कंटिन्यूअस वीडियो आने वाली है। बीच में थोड़ी कैजुअलिटी हो गई थी जिसकी वजह से लगातार वीडियो नहीं आ पाए थे। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और नए टॉपिक के कुछ कॉन्सेप्ट को लेते हुए और फैक्ट को लेते हुए आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।